मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा कहा करते गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हमारे परमपिता परमात्मा कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले ये आवाज लगाया करते थे कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभू न होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये शब्द पुण्यात्माओं जो आज दास ढोल के डंके पे इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा है, आज से अगर 20 वर्ष पहले भी ये बोल दिए जाते तो ये खड़दू उतरवा देते नकली संत और पंथ और ये नकली मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण। आज शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ ये हुआ है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान रहे। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये सत्य बोला था जिसका इतना बड़ा बाउंडर बनवा दिया उन नकली गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और मंडलेश्वरों ने, कि कबीर झूठ बोलता है। ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में। और वो जो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो ज्ञान परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। परमात्मा क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते थे धर्मदास सुन अमर कहानी अपनी महिमा हम आप बखानी। कि ये अमर कहानी सुन ले, हमने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहा करते थे, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को सुनाया था। आपको आप जी को पवित्र कबीर सागर से रूबरू कराते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बोली थी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने उस परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब की बोली अमृतवाणी
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध की थी और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो ज्ञान दिया था जो हमारे हिंदू धर्म के ये नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर ये भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं अपने विषय अपनी जानकारी और यथार्थ ज्ञान अध्यात्म ज्ञान उनको पता नहीं। उनको भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, माँ का पता लग गया। अब माँ उनको बतावे कि कौन है तो वो कहे मुझे पिता से मिलाओ, तो उसने कहना पड़ा वो निराकार है, वो दिखता नहीं भाई। तो यहाँ तक पुण्यात्माओं सब जगह धोखा ही धोखा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया था, जो दास आपको भी सुना रहा था, पर अब इसमें दिखाऊंगा कबीर सागर में, देखिएगा। ये है पवित्र कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये छपा है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान बोध सागर, ज्ञान बोध सागर और 21 पृष्ठ इसका। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप। निर्वाण माने मोक्ष की विधि को कोई नहीं जानता। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है और कोई ना जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। ये कबीर पंथिया ने गड़बड़ कर रखी है अपनी अपनी सोच अनुसार। इन्होंने राम के स्थान पर नाम लिख दिया। तो पुण्यात्माओं इस दास को परमात्मा ने इसीलिए नियुक्त किया है कि सच्चाई को ऊपर लाएं, सदग्रंथों को ढंग से समझें। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। परमेश्वर कबीर जी कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि यही ज्ञान जो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ सब जीवों को बताना। जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सभी जीवों को बता देना। क्या? अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे इन तुम्हारे तीनों देवताओं की, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी की उत्पत्ति यानी जन्म बताता हूँ कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। आदि राम 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 सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब देखो इन्होंने कोशिश की है मिलावट करने की, काटपीट करने की, और यहाँ स्पष्ट है देखो, राम राम सब जगत बखाने। राम राम तो सब कहते हैं पर आदि यहाँ राम होना चाहिए था। आदि राम जो सबसे पुरातन परमात्मा है उसके विषय में कोई बरला ही जानता है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, यहाँ भी राम आना चाहिए था। अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ बुद्धिमान व्यक्ति तो हृदय से लगाएंगे, जो अच्छी आत्माएं होंगी वो तो सुनेंगी प्रेमतः, और मूर्ख होंगे वो सुनेंगे नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा के जो कथा, जो ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति और सृष्टि रचना कैसे हुई, इसको बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाणों को देखकर तो तुरंत मान जाएंगे, और मूर्ख हैं रूढ़िवादी वो फिर मानने नहीं, उनका बात समझ में आवे को नहीं। क्या बताते हैं? अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। गम माने उसका समझ में ना आवे। अब माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु ता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। इस काल भगवान ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, इसने सूक्ष्म रूप बनाया और काल ने मुंह खोल रखा था इस ज्योति निरंजन ने बदतमीजी से। वो उसके मुख के माध्यम से पेट में चलेगी। एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाना, छोटे से छोटा हो जाना, अदृश्य हो जाना और बहुत बड़ा आकार बना लेना, विराट टाइप। तो क्या कहते हैं, टेर सुनी तहाँ हम आए। परमात्मा कहते हैं हम वहाँ गए। फिर यहाँ सतगुरु लिखा है, ये कबीर पंथियों ने थोड़ी गड़बड़ी सी कर रखी है इसमें। और अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को, अब देखो 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत की, दीन आगत लिखे, हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। दुर्गा को फिर गर्भ रहा। कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये काल के तीनों पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। और इन्हीं की पूजा में ये सारा संसार धोखा खा रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। बटपारा माने बड़ा ठग है ये, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं वो कहाँ रहता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करते हैं सेवा है। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल के और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं। ये तीनों देवता और ये अंधे ज्ञानहीन जीव इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। इस काल की पूजा ब्रह्म ब्रह्म करके सब करने लगे। अकाल जो काल नहीं है उसकी पूजा, उसको किसी ने नहीं खोजा। 3 देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अपने आत्मा ये ज्ञान परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व हमें दिया था। उसमें हमारे गले नहीं उतरने दिया इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने। ये कहकर के ये कबीर तो अज्ञानी है, ये अक्सर ज्ञान नहीं रखता, ये क्या जाने वेदों और पुराणों के बारे में, ये सब झूठ बोलता है। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन,
धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी ये सूखा नरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा ये कहा करते थे कि इन पाखंडिया की पूजा जग में। और कबीर परमेश्वर को कहते हैं ये तो लबाड़ है। लबाड़ माने जो मुंह माववाए बोल देता है, वही कह देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता अष्टंगी है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। कहती है झूठा है, झूठ बोलता है। ये सदग्रंथों पुराणों को क्या जाने, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं और संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था। यही ऋषि होते थे, यही मैं ऋषि होते थे, मैं ऋषि दानंद जैसे नकली। और इन्होंने बट्ठा बैठा दिया। कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले प्रयत्न करके गए थे, आज हम सभी सुखी हो जाते। एक भगवान होता, एक ज्ञान होता, एक ही भक्ति होती। अपनी भक्ति करके हम अपने सतलोक में चले जाते। आने वाली पीढ़ियां अभी भक्ति करके सुखी होकर के सतलोक चले जाते। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी है ये पृथ्वी, समझो दूसरे शब्दों में। और मानव शरीर प्राप्त प्राणी इसमें प्रवेश पाए हुए हैं। तो इस यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय में, महाविद्यालय में हमने अपनी ट्रेनिंग भक्ति, अपनी शिक्षा प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करी और गए। अब नौकरी मिल लगी सतलोक में। अब यहाँ जिन्होंने ब्रह्म तक की पूजा की वो ब्रह्म लोक में जाकर नौकरी प्राप्त कर ली, वहाँ इनको पद मिल गया। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की सतर की भक्ति की वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक में चले गए। और इनके लोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जी की भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो हमने अब ये कौन सी ट्रेनिंग करनी है कि जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते? हमने वो साधना करनी है। उसके लिए कौन इष्ट है? वो परम अक्षर ब्रह्म हमारा इष्ट है और उसका नाम कबीर देव है। अब उसकी भक्ति करेंगे हम।